ये सब आपने बनाया है, राइट? यस। ओके, गुड। लेकिन मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो, आपने असेंबली की है, ठीक है, जितने सारे पार्ट्स बनाए हैं, यस। हाउ डिड यू अचीव इट? आपने एक एक पार्ट अलग बना के असेंबल किया है या असेंबली के अंदर पार्ट्स बनाए? सर अलग अलग पार्ट बना के उसके बाद असेंबल किया है। असेंबली में कोई पार्ट बनाया है? सर असेंबली मोड में। असेंबली मोड में कोई नया पार्ट तेरे से बनाया है? नो सर, पर ये मैंने पीओ में बनाया हुआ है। तुमने मास्टर्स की है नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो कुछ सोच समझ के की होगी। सोचा था कि पैसा हाँ, वो एक एग्जाम्पल दो नैनो टेक्नोलॉजी का जो तुम चाहते हो कि इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, जिससे काफ़ी सारी चीज़ें आ। CNT सर। CNT? यस सर, इट्स माय प्रोजेक्ट। और क्या होता है वो सर ये बेसिकली कार्बन नैनो ट्यूब्स होती है। ठीक है। सर बहुत ज़्यादा छोटी होती है। एक जैसे हम हीरे को जानते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल ग्रेफाइट को जानते हैं सर, दोनों बने तो कार्बन से ही है, ठीक है, बट एक काफी सॉफ्ट होता है और एक हार्ड है। तो सर ऐसे ही CNT सर कंपाउंड है सर, एक कार्बन का ही। ठीक है, ये इसकी डिफरेंट अपने कार्बन की बॉन्डेशन के कारण सर काफ़ी मतलब वो रहता है। और सर इसको सिंथेसाइज भी सर हम ग्रेफाइट से ही करते हैं। सर इसको इलेक्ट्रो आर्क मेथड द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है। और सर ये स्टील से सर 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है। नहीं, ये आपने प्रॉपर्टी मुझे बता। यस सर। इफ प्रोवाइडेड यस विद एन अपॉर्चुनिटी, अगर मैं अब आपको आज एक अपॉर्चुनिटी दूं कि भाई ठीक है, आज आप अपनी पूरी नॉलेज को इस्तेमाल करो, यस, एंड फाइंड अ प्रॉब्लम इन द इंडस्ट्री और मार्केट और इन द वर्ल्ड कि जिसमें किसी और ने काम नहीं किया, एंड देन यू हैव टू यूज योर नैनो टेक्नोलॉजी नॉलेज एंड क्रिएट अ प्रोडक्ट और अ फंक्शन और इम्प्रूव अ प्रोडक्ट, तो आप किसको सबसे पहले करना चाहेंगे? सर मैं इंजन्स की तरफ जाऊँगा। कैसे? सबसे पहले एक्सप्लेन। सर बिकॉज सर इंजन्स में से मेरे को सबसे पसंद रहे हैं। सो जो बी इंजन होता है जो सर मैंने बनाया हुआ है, इसमें जो V6 इंजन जो अपना है सर, पहली बात तो है कि इसको रिप्लेस करके सर मैंने इसको W इंजन ज़्यादा बेटर होता है इससे। ओके, तो सर जो चीज़ हमको जितनी स्पीड हमको चाहिए सर वो कम स्पेस में सर W के साथ हो जाएगा हमारा, ठीक है, काम। और सर बेसिकली सर इंजन बड़ा तो होता है और W इंजन में सर जैसे कि 2 यहाँ लगी और 2 इस तरफ लगते हैं, और V में सिंगल सिंगल ऐसे चलता है, इनलाइन इंजन के साथ चलता है, बट उनको अपन ने V कर देते हैं। सो इसमें सर बेसिकली मेन प्रॉब्लम होती है सर हीटिंग की। तो इसके लिए सर कूलिंग सिस्टम अगर हम बहुत मतलब अच्छा बना ले तो काफ़ी ज़्यादा हमारी स्पीड भी बढ़ जाएगी इंजन की और काफ़ी हमारा काम अच्छा हो जाएगा। What is the reason people are not going to W shape engine and going for V shape engine instead? सर बिकॉज ऑफ हीटिंग प्रॉब्लम। Okay. मेन प्रॉब्लम तो सर तो हीटिंग। अगर मान लो आप नैनो टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो हाउ विल यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम? सर मैं सर कुछ कूलेंट पे काम कर सकता हूँ इसके लिए। शायद कुछ नया टाइप का कूलेंट इसके लिए डेवलप कर सकता हूँ। ओके, नैनो टेक्नोलॉजी का वेरियस सर। ठीक है, ओके। तो अभी जो आपने बीटेक की, फिर उसके बाद आपने एमटेक की नैनो टेक्नोलॉजी में, उसको करते वक्त आपने कोई भी एक प्रोजेक्ट सोचा है जो आपने सोचा कि भाई अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस प्रोडक्ट को बनाऊंगा? सर बेसिकली मेरा तो सर ड्रीम ही रहा है कि मतलब एक कार बनाना है बेसिकली खुद की। तो सर इट्स लाइक ड्रीम। इट्स लाइक ड्रीम, यस सर। और कैसे बनाओगे आप कार? सर बेसिकली मैं फास्ट की तरफ जाऊंगा, और जैसे कि अब हमारे पास कंपनी में भी अगर कोई प्रोडक्ट आता है तो फुल्ली लाइक कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि हमको ये चीज़ें चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो उस टाइप से सर मेरी कुछ एक मैंने सोच के रखा है कि ये तो होना ही होना चाहिए। ओके, क्या क्या होना चाहिए? अभी जो आप चीज़ें सोच रहे हो उसमें आप इंडस्ट्री ट्रेंड्स को देख रहे हो कि जहाँ पे इंडस्ट्री ट्रेंड्स में आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज वाव कर रही है कि भाई हम सिर्फ इलेक्ट्रिक इंजन बनाएंगे। यस सर, यस। तो फिर कैसे चलेगा सर बट सर फील की बात होती है कि सर जो फील सर लाइक पेट्रोल एंड डीजल कार्स में आता है सर वो इलेक्ट्रिक में तो नहीं आ पाता। और सर हमारे से पसंद वही रहा है। ओके, तो ये तो चलो आपका एक अल्टीमेट ड्रीम हो गया, यस, वहाँ पहुँचना है। बट अगर आज प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो कैसे करोगे? क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंटली कार डिजाइन करने गए तो आपको तो बहुत ज़्यादा बुढ़ापा आ जाएगा और नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो कैसे करोगे? क्या क्या दूसरी प्रॉब्लम क्या सॉल्व करोगे?
सर दूसरी प्रॉब्लम सर एसी को ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? सर बेसिकली ये जैसे कि हमको दिख रहा है कि दीवारें काफ़ी बड़े साइज के, सो नैनो टेक्नोलॉजी हम 2 अप्रोच यूज़ करते हैं, ठीक है, एक टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको हम या तो बड़ा बना देते हैं, ठीक, और या हमारे जो बड़े पार्ट्स होते हैं उनको हम छोटा बनाते हैं। तो सर हर एक चीज़ में सर हम कर सकते हैं सर यूज। अगर मैं बोलता हूँ आपको एक एसी के लिए एयर प्योरीफायर बनाना है या एक नॉर्मल कंडीशन में जैसे ऑफिस में यूज होता है एक एयर प्योरीफायर डिजाइन करना है, यस सर, क्या अप्रोच रखोगे आप नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके? कहाँ नैनो टेक्नोलॉजी लगा सकते हो इसमें? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखूंगा कि अभी जो मार्केट में चल रहे हैं, ठीक है, उनका डिज़ाइन क्या है, बेसिकली उनकी वर्किंग क्या है, किस टाइप की उनकी वर्किंग होती है, और फिर सर इसमें मैं थोड़ा बहुत सर इसके डिज़ाइन के साथ भी कर सकता हूँ, चीज़ें बदल सकता हूँ। और सर अगर साइज छोटा करना है तो सर मेजरमेंट के साथ भी थोड़ा करके अपन साइज छोटा कर सकते हैं। कैसे करोगे? वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, इसमें नैनो टेक्नोलॉजी कहाँ लगाओगे? साइज छोटा हो जाएगा तो उसकी कैपेसिटी भी छोटी, कैपेसिटी भी उसकी छोटी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि भाई इस रूम के लिए एयर प्योरीफायर अगर आज के टाइम में आता है तो इतना साइज का आता है, यस सर, मैं चाहता हूँ कि इतना छोटा सा बने, छोटा हो जाए, ताकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाए, अफोर्डेबल भी हो जाए और इस कमरे को क्लीन भी कर सके। तो कैसे आप नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप इसमें लगाओगे? डिज़ाइन का यूज़ कैसे करोगे? सर इसमें सर हम शायद वो वाली टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं सर, जो अभी के टाइम में जो इंसुलिन में आ रही है ना, इंसुलिन को सर ठंडा रखना पड़ता है, तो एक केस टाइप का आता है सर, छोटा सा कंपास के शेप का, आई डोंट नो सर उसका नाम, जिनने मतलब वो डिज़ाइन किया हुआ है वो चीज़, तो सर हम शायद उसको मिला के कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं उसमें? उससे क्या ले सकते हैं? क्या कौन सा एलिमेंट आप लोगे? सर मैं पहले तो ये चेक करूँगा कि सर वो मतलब कूल कैसे रखता है। आपको पता है कूल रखने वाली भी एयर प्योरीफायर का काम है एयर को क्लीन करना, नॉट कूल करना। अच्छा अच्छा, तो अगर एयर प्योरीफायर की बात करूँ तो क्या प्रोसेस होती है एयर प्योरीफायर? सर प्रोसेस, ठीक है, ओके। आपने जो ये प्रोजेक्ट किए हैं ये आपका पोर्टफोलियो में आ गए, ये सारे 3D के प्रोजेक्ट्स हैं, हर सॉफ्टवेयर में आपने काम किया, आई अंडरस्टूड, ठीक है। अब मुझे बताओ इसके अलावा कोई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप दो, जिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आपने अपनी डिज़ाइन नॉलेज लगा के कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व की हो, कोई भी एक। नो सर ऐसा कुछ तो अभी तक नहीं है, बट कुछ आइडियाज आए थे। क्या आइडियाज थे? चलो सर एक तो जैसे कि सर इसमें मैंने सुपर चार्जर लगाया हुआ है V12 में, तो मैंने सोचा था कि एक मेरे को V6 के लिए भी बनाना है, ठीक है, छोटा करके, क्योंकि उसमें टर्बो लगा हुआ है, ठीक है। तो सर आपको सुपर चार्जर भी काफ़ी पड़ जाएगी। सुपर चार्जर के सारे कंपोनेंट्स पता है? फंक्शनिंग पता है? यस, एक्सप्लेन इट टू मी। सर बेसिकली सुपर चार्जर पेपर पे बना के ड्रॉ करके। बेसिकली सर ये ब्लोवर है जो सर वो पिक्चर का ब्लैक कलर का दिख रहा होगा, एंड उसके अंदर साइड में सर इस तरीके की 2 शाफ्ट लगाना है हम, ठीक है, बिकॉज ये शाफ्ट घूमेगी, एयर खींचेगी, ठीक है सर, और यहाँ पे हेलिकल एयर लगाना है, ठीक है, ओके। और ऐसी ही सेम एक और शाफ्ट रहेगी, बनाओ हेलिकल गियर। ये सर डेप्थ में बनाओ। हेलिकल गियर मूव किससे करेगा? कुछ तो लगाओगे। ये सर वो मैं इसके आगे बताऊंगा, ठीक है, बताओ। तो सर सेम एसी रहेगी, 2 रहेगी, ठीक है, 2 यहाँ पे लगे रहेंगे, हेलिकल गियर में ये फिक्स रहेगी, और ये इसके अंदर रहेगी, ठीक है, ओके। और सर बाहर साइड में निकली हुई सर ये शाफ्ट रहेगी, ठीक है, ये शाफ्ट सर हमारा दूसरे सर गियर से या फिर वो हम क्या कहते हैं गियर से कनेक्ट रहेगी, सो ये रोटेट होगी, सो ये हमारे अंदर के कंपोनेंट रोटेट होगी, ठीक है, और इसके यहाँ पे ये रहेगा, मतलब होल रहेगा एक, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग एक इंटेक लगा के रखेंगे, ठीक, एयर उसके थ्रू ही आएगी, ठीक है, ये कुछ इस टाइप का रहेगा, या सर इसका हम कर सकते हैं चेंज शेप और कर सकते हैं चेंज, ठीक है, क्या रहेगा, और सर इसके सामने कवर भी रहेगा, सो ये तो कर सकते हैं, ठीक। सो सर मेन मॉडल ये रहेगा अपना उसका सुपर चार्जर का, ठीक। भाई कित कहाँ रहते हो आप? सर मैं मेवला महाराजपुर में रहता हूँ अभी। मेवला महाराजपुर, ये सर पीजी में रहते हो? तो अगर मान लो आपको सेलेक्ट करते हैं तो आप उधर शिफ्ट हो पाओगे जनकपुर? यस सर,
कैसे अकेले रहते हो अभी? हाँ सर, अकेले रहता हूँ। फैमिली में कौन कौन है? सर मम्मी है, पापा है और छोटा भाई है सर। और ये बैतूल कहाँ पड़ता है? सर एमपी में। एमपी में कहाँ? सर भोपाल शायद आपने सुना। हाँ सर, भोपाल के पास में ही। भोपाल के पास में ही हाँ। बैतूल। यस सर, बैतूल भी सिटी ही है। जो मेन रूट जाता है भोपाल के लिए, हाँ। मेन रेलवे रूट पे है। हाँ हाँ, बस सही सर। और कौन है फैमिली में? सर मम्मी, पापा और छोटा भाई है सर। छोटा भाई क्या करता है वो? सर वो पापा जी के साथ में ही बिजनेस वगैरह में क्या उनका करता है? सर उनका फ़ोन एसेसरीज का, हमारा सेल्सिंग का बिजनेस है। ठीक है। लाइक हमारे यहाँ पे वही माल वगैरह हम लोग बुलवाते हैं इंदौर या भोपाल से, और उसको लोकल एरिया में हम लोग सेल करते हैं। हाँ, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है निकेत, इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन आप मुझे बताओ। यस अगर हम आपको सेलेक्ट करते हैं तो जॉब से आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? सर, ये तो सैलरी बहुत सैलरी के अलावा अभी सैलरी के अलावा सर मेरी सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि सर मैं सीखूँ। मेरे को सर काम सीखना है, मतलब लिटरली मेरे को मशीन बनाना सीखना है। एक तरीके से मेरे को पूरा कंप्लीट काम सीखना है, जिसमें सर इंक्लूडेड अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाएगी। ठीक है। और साथ में सर टेस्टिंग भी। ठीक है। पर ये मेरे को चीज़ें अच्छा, मुझे एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर दो, जो हम अक्सर फेस करते हैं कि अगर मान लो आज मैं आपको हायर करूँ, 6 महीने आपको ट्रेन करूँ, आप कुछ चीज़ें सीख जाओ। यस सर। उसके बेसिस पे कोई कंपनी आज आपको 5x 6x सैलरी दे के ऑफर करे कि आप हमारे यहाँ आ जाओ। नो सर। देन बिकॉज सर वो लाइक वो उसकी बात हो जाती है ना, जिसकी कि सर एक तो मैं कम्प्लीटली सीखा नहीं रहूँगा पहले आते, और सर थोड़ा बॉन्डिंग वाली भी बात हो जाती है कि लाइक अगर मैंने बोला है सर को कि अगर मेरे को 1 साल 2 साल काम करना है, तो सर फिर नहीं। तो अगर मैं आपको सेलेक्ट करता हूँ तो आप मेरे साथ काम करना चाहेंगे? बिल्कुल सर। ठीक है। अगर सैलरी कम हो तब भी करेंगे? सर कर दो। चलो ठीक है सर, मेन मोटिव तो सर मैंने सीखना है ना सर। ठीक है। थैंक यू अनिकेत। थैंक यू सो मच।